बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई कविता उत्साह पढ़ेंगे। निराला जी आधुनिक कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद का मुख्य विषय होता है प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करना। इस कविता में भी कवि ने बादलों को लक्ष्य करके ये लिखा है कि बादल जो हैं वो नया निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। जैसा कि कविता का शीर्षक है उत्साह, कवि का ये कहना है कि बादल गरज करके समूची सृष्टि में एक अनोखे उत्साह का सृजन करते हैं। बादलों में कई तरह की शक्तियां हैं, वो अपनी कविता में उन सारी शक्तियों का समावेश करना चाहते हैं। बादल गरजो, कवि कहता है कि बादल जो हैं वो पूरे आसमान को घेर लें। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर यानी मूसलाधार बारिश कराने वाले बादल पूरे आसमान को घेर करके गरजो, कहीं आसमान का कोई कोना छूटने न पाए। कवि बादलों से गरजने के लिए इसलिए आग्रह करता है कि समाज की जो विध्वंसकारी ताकतें हैं वो बादलों के गरजने से डर जाएं। फिर बादल के कोमल रूप की कल्पना करता है कवि। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। बादल किसी छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। काले घुंघराले, जैसे छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल सुंदर लगते हैं, वैसे ही ये बादल आसमान में बड़े ही सुहावने प्रतीत हो रहे हैं, मन को भले लगते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे किसी बच्चे के मन में तमाम कल्पनाएं भरी होती हैं, तमाम संभावनाएं भरी होती हैं। बच्चा बड़ा होकर के बहुत कुछ कर सकता है, उसके अंदर बहुत सारी क्षमता होती है। उसी तरह से बादलों में भी तमाम शक्तियाँ छिपी होती हैं। विद्युत छवि उर्मे, बादलों के हृदय में विद्युत की सी चमक है। वो समाज को मार्गदर्शन की क्षमता रखते हैं, उनमें बिजली की चमक है। कवि नवजीवन वाले, कवि कहते हैं कि बादलों में किसी में नया जीवन फूंकने की क्षमता है। जब बारिश होती है तो धरती में जो गिरे हुए बीज हैं उनसे नया अंकुर फूटता है, निर्माण होता है एक नए पौधे का। तो ये बादल जो हैं उनमें निर्माण की क्षमता है, वह समाज में नई सृष्टि कर सकते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब कवि बादलों में छिपी विध्वंसकारी ताकत का आह्वान करता है। वो कहता है कि बादलों में वज्र की ताकत है, संहार करने की शक्ति है, उसकी भी आवश्यकता आज है। समाज में जो ऐसी ताकतें हैं जो समाज को तोड़ रही हैं, उनके विकास में बाधक हैं, उनका संहार होना आवश्यक है। जब पुराना जो टूटा फूटा है उसको नष्ट करेंगे तभी नया निर्माण होगा। जिस प्रकार एक पुराने खंडहर को नष्ट किए बगैर नई बिल्डिंग नहीं बन सकती, नई इमारत बनाने के लिए पुराने को
ख़त्म करना ज़रूरी है, उसी तरह से जो हमारा समाज है, जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, पुराने परंपरागत विचार हैं, जो समाज की प्रगति में बाधक हैं, उन्हें कवि अपनी कविता के माध्यम से बादलों का आह्वान करता है कि वो सारी विध्वंसकारी ताकतें भी उसकी कविता में आ जाएं, जिससे समाज के उस हिस्से को नष्ट किया जाए जो इस समय काम का नहीं है, प्रगति में बाधक है। उसे नष्ट करके एक नए स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इस प्रकार बादलों में कोमलता भी है, मार्गदर्शन की क्षमता भी है, नया निर्माण करने की क्षमता भी है और पुराने का संहार करने की भी क्षमता है। कवि चाहता है कि ये सारा कुछ उसकी कविता में समाहित हो जाए और कवि कविता के माध्यम से एक नए समाज का निर्माण कर सके। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मतलब व्याकुल, उन्मन मतलब अनमने। ग्रीष्म ऋतु में सारे प्राणी बड़े व्याकुल थे। गर्मी के कारण उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, अनमने थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ मतलब गर्मी, सकल जन सारे प्राणी। हम पहले दूसरी लाइन का अर्थ देखते हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार में ग्रीष्म ऋतु में सारे प्राणी व्याकुल थे, गर्मी से उन्मन थे, अनमने थे। उन्हें किसी कार्य में करने में उनका मन नहीं लगता था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसे में पता नहीं किस तरफ से ये बादल आते हैं, कोई ये समझ नहीं पाता है कि किधर से आए हैं, लेकिन वो अचानक आकर के और पूरे आसमान को घेर लेते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। चारों तरफ से बादल आसमान में घिर आते हैं और इस तपती हुई धरती को जल बरसाकर फिर से शीतल कर दो, ये कवि आह्वान करता है। ग्रीष्म ऋतु में सारे प्राणी गर्मी से व्याकुल हैं, सारे जीव जंतु प्यासे हैं और जब बारिश होती है तो सभी तृप्त हो जाते हैं, धरा भी तृप्त होती है, प्राणी भी तृप्त होते हैं। कवि ये आह्वान करता है कि समूची सृष्टि को जल बरसा करके फिर से शीतल कर दो, उनकी प्यास बुझा दो, बादल गरजो। लेकिन सबसे पहले कवि बादलों से ये आह्वान करता है कि बादल गरज करके उन विध्वंसकारी ताकतों को डराएं। हो सकता है कि उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता न पड़े, वो पहले ही डर जाएं और अपनी आदतों को छोड़ दें।